हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल धनवानी है। फिर से और एक बार मेरे चैनल गेम चेंजर्स के ऊपर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आर्ट ऑफ लिसनिंग के ऊपर। सुनना वाकई ही एक कला होती है। आप दूसरे को किस क्वालिटी से, किस तरह से सुनते हैं या सुन सकते हैं। हमारा सारे किस्म के रिलेशनशिप्स दारोमदार इस एक चीज़ पे रहता है। इसको बड़ा गौर से सुनिएगा। स्टे ट्यून टिल द एंड। थैंक यू। लव यू। हाँ तो दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाबी पाने के लिए एक जो मेन सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग। हमें किसी को सुनना किस तरह से चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा अटेंशन किस तरह से। सुनना बेसिकली एक इंटेंशन होता है। आप बहुत लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। जब आप किसी को फॉर ग्रांटेड लेते हो तो आप वो क्या कहना चाहता है, वो क्या कहना चाहती है, वो आपको कभी छुएगा ही नहीं। क्यों? जब आप किसी को फॉर ग्रांटेड लेते हो तो आप अपने मन में एक प्री कंसीव्ड ओपिनियन, एक प्री कंसीव्ड नोशंस से उस आदमी को देखते हो। उसके कुछ कहने से पहले ही आप डिसीजंस पे अराइव होते हैं, प्री ओपिनियनेटेड पर, उसके पास्ट इम्प्रेशन, इमेज की वजह से। इसमें वो ही नहीं, लेकिन आप ज़्यादा कुछ खो बैठते हो। आपको उसके अंदर की बात पता नहीं चलती। आप दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू रीच यू। वो आपको आपके पास अपनी बात सुना ही नहीं पाता है ना। और ये बहुत हानिकारक है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों, हमें किसी को सुनना किस तरह से चाहिए, हमारा अटेंशन पूरी तरह से जैसे उसके ऊपर डेडिकेटेड हो। फ़र्ज़ करो आप किसी को सुनने के लिए आपने 1000 रुपए की टिकट खरीदी है, तो आप उसको किस तरह से सुनोगे? आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको किस तरह से सुनेगी? अगर आपने बहुत बड़ी रकम पे की हुई है किसी को सुनने के लिए, तो आपका अटेंशन टोटली फोकस्ड होगा। आप उसको बिना किसी प्री कंसीव्ड ओपिनियन के सुनोगे नेचुरली, क्योंकि आपको उसमें से कोई रस लेना है, आपको कुछ सीखना है ना। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। उसी तरह से फ़र्ज़ करो आप अपने लवर को, आप अपने बीवी को, स्पाउस को, अपने बेटे को इस तरह से सुने, अनडिवाइडेड अटेंशन देकर, अपनी बॉडी लैंग्वेज कम्प्लीटली रिसेप्टिव रख के अगर आप सुने, तो आपका रिलेशनशिप कितना बढ़िया, कितना मस्त हो सकता है ना। वो इंसान आपके साथ टोटली फ्री होकर खुल सकता है, अपने दिल की बात कह सकता है। आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो। यहाँ पे यूएस में क्या, कई कंट्रीज़ में, अभी तो इंडिया के अंदर भी अपनी बात सुनाने के लिए लोग साइकेट्रिस्ट को हज़ारों डॉलर्स देते हैं, हज़ारों। साइकेट्रिस्ट क्या करता है? कुछ नहीं, अपना टाइमर ऑन करता है, घंटे के हिसाब से यहाँ पर तो 500-600 डॉलर्स पर आवर एक अच्छा साइकेट्रिस्ट चार्ज करता है, और सामने वाला बक अपनी किए चला जाता है, अपना गुबार अंदर से निकालते जाता है। क्यों? इतना भरा हुआ है और यहाँ पर इतना वो पागल हो चुका है,
उसके दिल की चीज़ें भड़ास सुनने वाला कोई चाहिए। तो दोस्तों, अपने हर रिलेशनशिप में सुनना एक वाकई कला है, और उसके लिए अगर आप किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो हमेशा बिना प्री कंसीव्ड ओपिनियंस के सुने, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी, ठीक है ना। उसके लिए भी एक न्यू दुनिया खुलती है, आपके लिए भी एक अलग क्वालिटी का रिलेशनशिप होता है। कपल्स के अंदर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना किसको कहते हैं? एक दूसरे को अच्छी तरह से बात करना, सुनना, समझना, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना इज़ व्हाट इट्स बेसिकली क्वालिटी लिसनिंग, इज़न्ट इट? क्वालिटी टाइम आप कहीं भी स्पेंड कर सकते हो। एक ऑसम जो सेल्समैन होता है, पक्का एकदम एक जो प्रोफेशनल सेल्समैन होता है, वो बात करने से ज़्यादा सुनता है अपनी क्लाइंट की। अपने क्लाइंट के अंदर वो एक डिज़ायर क्रिएट करता है, एक अच्छा प्रोफेशनल सेल्समैन, और अपने क्लाइंट को सुनते रहता है, उसको चाबी मारता है इस तरह से जो क्लाइंट को पसंद हो, और क्लाइंट की ओपिनियंस, कमेंट्स वगैरह सुनते रहता है। अ वेरी गुड प्रोफेशनल सेल्समैन इज़ अ वेरी गुड लिसनर एक्चुअली। विदाउट द आर्ट ऑफ लिसनिंग ये आदमी एक अच्छा पक्का सेल्समैन हो ही नहीं सकता। न्यूयॉर्क में वैसे ज्यूइश सेल्समैन आर नंबर 1 ऑन द टॉप। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, इट इज़ बिलियन डॉलर नॉट मिलियंस, 1000 मिलियन, बिलियन डॉलर का एक बड़ा इम्पोर्टर है, जिसके साथ वो मेरा कस्टमर था, और वो मुझे कहता था कि मैं उसके लिए काम करूँ एज अ सेल्समैन, कि उसने मेरे जैसा सेल्समैन कभी देखा नहीं। ये एक जियो से कॉम्प्लीमेंट थी मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी में मैंने अगर कोई टारगेट किया, दुनिया के हर कोने में किसी कस्टमर को अगर मुझे चाहिए और मैं उस कस्टमर के पास जाऊं और वो मुझे नहीं मिला, आज तक मेरे हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। आई हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ सेलिंग बाय मास्टरिंग द आर्ट ऑफ लिसनिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ज़िंदगी में। सुनना वाकई ही एक कला होती है। आप अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट्स में ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं तो प्लीज़ मुझको लिखिए, आई विल कोच यू, आई कैन इंटरैक्ट विथ यू, ठीक है जी। दोस्तों यारों, मेरे कुछ चंद फ्रेंड्स की शिकायत है कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ और मेरे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, उसको शॉर्ट करूँ। तो क्या शॉर्ट करूँ, जो कंटेंट है तो मैंने कंटेंट को तो डिलीवर करना है। आर्ट ऑफ लिसनिंग में कई काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो फिर मैं किसी अगले वीडियो में शेयर करूँगा, ताकि मैं वीडियो आपके लिए लंबा ना बना दूँ। तो अगर आपको एटलीस्ट ये इनसाइट इन आर्ट ऑफ लिसनिंग पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। इतना भी काफ़ी है, एक समझदार को इशारा काफ़ी होता है ना। और आप लोग तो यू आर इंटेलिजेंट, मुझे देख रहे हैं आप, ज़रूर मस्त, यू आर इंटेलिजेंट, नो डाउट। यू विल मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग, ठीक है ना। आपका हर रिलेशनशिप एक मस्त होगा। ना हो तो मेरे साथ इंटरेक्ट करो, मैं बना के रख दूँगा आपको चैम्पियन, ठीक है सर। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो अब तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल के लिए, और लाइक दें अगर आप मुझे लाइक करते हो तो, ठीक है। टेक केयर, चाओ, बाय, गॉड ब्लेस, लव यू।